गुलाबो जी, बर्तन उठाने के बाद टेबल भी अच्छी तरह से साफ कर देना। माँ मैं कर रही हूँ ना। अक्षरा, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? पानी? नहीं नहीं अक्षरा, दीदी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आई एम सॉरी। सब लोग मुझे ही गलत समझते हैं। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, सच। अच्छा, आप दीदी के साथ मोहित को मिलने गई थी ना? क्या हुआ, आजकल वो आता ही नहीं है? पता नहीं नैतिक, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। कोई ना कोई बात तो जरूर है। क्यों? मुझे ठीक से बताइए क्या हुआ। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है, पर मैंने और नंदिनी दीदी ने मोहित को डिपार्टमेंटल स्टोर में सेल्समैन की तरह काम करते हुए देखा। क्या? सेल्समैन? नहीं, उसने मुझसे खुद कहा था कि उसे मैनेजर की जॉब मिली है। हम खुद देख कर आ रहे हैं। लेकिन उसे क्या जरूरत थी ये जॉब लेने की? थोड़े दिन और रुकता तो शायद इससे अच्छी जॉब मिल जाती। गुस्सा तो मुझे इस बात का आ रहा है कि उसने मुझे कुछ नहीं बताया कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। अक्षरा, मैं उसे हमेशा सब कुछ बताता हूं, पर वो मुझे कभी कुछ नहीं बताता। उनकी तो आदत है, हर बात मजाक में उड़ा देते हैं। इसलिए मैं उसे कभी सीरियसली नहीं लेता, ये सोचकर कि मेरा दोस्त कभी प्रॉब्लम में होगा तो मुझे बता देगा। अब उनकी क्या परेशानी है ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ, नंदिनी दीदी और मोहित काफी देर तक बातें कर रहे थे। शायद नंदिनी दीदी को कुछ बताया हो। आप उनसे क्यों नहीं पूछ लेते? नहीं अक्षरा, उसने मुझे कुछ नहीं बताया तो मैं भी उससे नहीं पूछूंगा, यही सही है। दोस्त, देखा, अगर आप लोग उससे नहीं मिलते तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ये भी तो हो सकता है कि वो आपको बताने वाले हो। अच्छा चलिए, कमरे में चलते हैं। अरे आप भूल गए क्या? हमारा कमरा अभी रेडी नहीं है। अब कब तक ये गेस्ट रूम में सोना पड़ेगा? बस आज की रात, कल सुबह सबसे पहले मैं आपको आपका कमरा दिखाऊंगी। ग्रेट। वैसे आपने सब कुछ बहुत छुपा के रखा हुआ है, कल देखूंगा कि आपने क्या कमाल किया है। हे भगवान, इन्हें हमारा कमरा पसंद आ जाए। चलिए। आज तो आपके एग्जाम का रिजल्ट निकलने वाला है। सच दीदी, ऐसी घबराहट हो रही है। भगवान करे इन्हें कमरा पसंद आ जाए। भाभी, दादा को बहुत अच्छा लगेगा और देखना आप अच्छे नंबर्स के साथ पास हो जाएंगी। और मेहनत का फल तो हमेशा मीठा होता है। बस यही डर है कि इन्हें ज्यादा बदलाव पसंद नहीं है।
और मैंने तो कमरे में काफी कुछ बदल दिया है। जब मना किया था तो सुना नहीं, अब डर रही है। मुन्ना का स्वभाव मैं जानती हूँ, वो अपनी तरह से रहने का आदी है और अक्षरा ने तो हर चीज बदल दी है। देखना भाभी माँ, मुन्ना को कमरा ही नहीं पसंद आएगा। देखते क्या होता है। तो चलिए। पिछले कई दिनों से बड़ा सरप्राइज बना रखा है आपने। माँ, आपने भी कमरा नहीं देखा है ना? तो चलिए। भाभी माँ, आइए ना। चलिए। ऑल द बेस्ट। अक्षरा, दरवाजा खोलो। ओहो, मैं तो भूल ही गई, हमें तो रिबन वगैरह लगाना था, तो इनॉग्रेशन हो जाता। रश्मि। अक्षरा, दरवाजा खोलिए। बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। ये हरा रंग कितना अच्छा लग रहा है ना माँ? वाह। हाँ मुन्ना, तेरे दद्दा जी भी बहुत खुश हो जाएंगे। सुबह उठते ही हरे रंग की ओर देखो तो आंखों को ठंडक मिलती है। नाइस कर्टन्स, बहुत अच्छा पैटर्न है भाभी। अब लग रहा है एक्स्ट्रा नैतिक का रूम। पहले तो बिल्कुल बैचलर्स रूम लगता था, अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो दादा, भाभी पास हो गई? डिस्टिंक्शन से। माँ, आपको कैसे लग रहा है? तुझे पसंद है मुन्ना तो अच्छा ही होगा। मुझे कहाँ समझ है इन चीजों की, लेकिन एक बात जरूर है, अब सब कुछ बदल गया है। पर छोटी माँ, हमें तो ये बदलाव बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों रश्मि? इन महाशय की भी फोटो यहाँ लगी है, कितना प्यारा फ्रेम है ना? अब आप लोग अक्षरा की तारीफ करते रहिएगा, मैं चला, मुझे देर हो रही है। मुन्ना,
नाश्ता तो करके जा। माँ, मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना है, आप परेशान मत होइए, मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगा। अरे तू ये क्या कर रहा है? चल बैठ। अरे इतने गुस्से में क्यों देख रहा है यार, क्या हुआ? वो जैसा कह रहा हूँ ना वैसे कर, चुपचाप बैठ जा। अच्छा वैसे कहाँ है यार तू आजकल? ना फोन करता है ना मिलता है। मैंने या तूने? यार तू तो जानता है नहीं, जॉब में टाइमिंग सब, फुर्सत ही नहीं है। एक फोन करने की भी? अरे मैंने किया तो था तुझे फोन, तेरा फोन ही नहीं लग रहा था। मोहित झूठ मत बोल। ये क्यों नहीं कहता कि तू मुझसे बात ही नहीं करना चाहता, मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहता? दोस्त समझता है ना? मैं ही बेवकूफ हूं, तुझसे सारी परेशानी सारी प्रॉब्लम्स शेयर करता, और तू मुझे अपनी प्रॉब्लम्स परेशानी कुछ भी नहीं बताता। अगर किसी ने मुझे बताया नहीं होता तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि तू सेल्समैन की जॉब कर रहा है। बोल, आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि तू ये जॉब कर रहा है? मजबूरी और क्या? नैतिक, मैं अच्छी नौकरी के लिए और वेट नहीं कर सकता। घर में पैसों की बहुत प्रॉब्लम है, दुकान पर भी ताला लगा हुआ है। और मोहित, इतना सब कुछ हो गया और मुझे कुछ भी नहीं मालूम? अब तुझे तो पता है ना मैं काम ढूंढ रहा हूँ। पर इतने बड़े क्राइसिस में तूने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या तुझे शक है कि मैं तेरी मदद नहीं करूंगा, या फिर तुझे मुझ पर भरोसा ही नहीं है? नहीं नैतिक, ये बात तुझ पे भरोसा करने की नहीं है, ये बात है खुद पर विश्वास करने की। मैं अपने खुद के दम पे, अपने खुद के बलबूते पर नौकरी हासिल करना चाहता हूँ। बड़े बड़े शब्द बोलने लगा है। नैतिक, मैं जानता हूँ तुझसे ज्यादा मेरी फिक्र कोई नहीं करता, लेकिन मैंने कई जगह अप्लाई किया है और पता है सीके कॉर्पोरेशन एंड जीएनटी लिमिटेड से तो अच्छा रिस्पॉन्स भी आया है। आई एम श्योर मुझे नौकरी मिल जाएगी। ओके ठीक है, लेट्स होप कुछ हो जाए। चल, तेरा स्टोर कहाँ है? हाँ। धनिया, तूने वो सीढ़ी अच्छे से साफ कर दी है ना? हाय मोरी मैया, सुबह से तीसरी बार पूछ रही है आप। मैं सीढ़ियाँ साफ कर चुकी हूँ। और लावण्या का कमरा अच्छे से साफ कर दिया है ना? जी ठीक है, एक बार फिर से देख ले। जी। वर्षा से कहा था कि ताजे फूल रख दे लावण्या के कमरे में। वर्षा नजर ही नहीं आ रही। वर्षा! अरे मैंने फूल उनके कमरे में रख दिए हैं। अच्छा किया, कमरे में ताजे फूल रहने से कमरा थोड़ा सजा हुआ लगेगा। ये देखो बड़ी बहू को ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्रधानमंत्री आ रहे हैं। अरे अच्छे खासे घर को उल्टा कर रखा है इन्होंने। वो बात नहीं है गोपी दादी, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि जब लावण्या यहाँ पर आए तो उसे ये घर अपने घर जैसा लगे, उसे किसी भी चीज की तकलीफ न महसूस हो, बस। दीदी, शौर्य अब तक उन्हें लेकर क्यों नहीं आया? हाँ पता नहीं। अरे लो आ गए, आइए आइए। नमस्ते आंटी। हाय वर्षा, कैसी हो? अच्छा किया जो आप यहाँ पर आ गई, आपका कमरा तैयार कर दिया है। आंटी, अगर आप मुझे आप नहीं तुम कहेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसे अपना ही घर समझना। कोई भी चीज की जरूरत हो तो बता देना। थैंक यू आंटी। हाँ,
पानी पानी लीजिए। थैंक यू। वाओ, कितना सुंदर ग्लास है ना। पता है, मेरी दादी माँ भी चांदी के ग्लास में पानी पीती थी। कितना ट्रेडिशनल है ये। थैंक यू आंटी। अब आपको आपका कमरा दिखा दूं? आप थक गई होंगी। जी। अरे बेटा, कमरा मैं दिखा दूंगी, तू जा माँ की रिपोर्ट ले आ। अरे दादी माँ दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? वो अपने कमरे में आराम कर रही है। ओ, आइए अब तुम भी आराम कर लो बेटा। जी। धनिया जी, सामान कमरे में पहुंचा दे। जी बढ़िया। आ जाओ, छोटी तू भी आ जा। अरे आप यहाँ चाहिए ना, उन्हें छोड़कर आइए रूम तक। अरे माँ गई है ना, वैसे मैं बहुत थक गया हूँ। हाँ थक तो गए होंगे ना, कभी इतना भारी बैग तो उठाया नहीं। इतना भारी नहीं। आदत नहीं है ना, कभी गलती से भी बीवी का बैग तो उठाया नहीं है। मतलब? अब मैं आपके हाथ दबा देती हूँ ना, मेहमान की इतनी सेवा जो करनी पड़ रही है। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है मेरे हाथ दबाने की, मैं ठीक हूँ। वैसे वर्षा, ऐसे मेहमानों की जितनी सेवा करो ना कम है, मैं नहीं थकूंगा ना। शैतान, मैं बताती हूँ आपकी सेवा तो मैं करती हूँ। अरे बात तो सुनो मेरी। अच्छा सॉरी 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 सॉरी। मैंने मोहित को कभी इतना परेशान नहीं देखा। अगर हम किसी तरह उनकी मदद कर पाते ना तो अच्छा होता, लेकिन वो इसके लिए कभी राजी नहीं होगा। फिर दीदी वो बहुत टेंशन से गुजर रहे हैं ना। लेकिन अब नहीं, बहुत जल्द सब कुछ ठीक होने वाला है। कैसे? बहुत जल्द उसे एक अच्छी नौकरी मिलने वाली है। क्या? अब तक तो अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल गया होगा। पर कैसे? उसने बताया क्या? नहीं, दरअसल मैंने ही सीके कॉर्पोरेशन में बात की। वो उसे अच्छी तनख्वाह पर नौकरी देने के लिए तैयार हो गए हैं। जब मोहित ने बताया कि उसने वहां अप्लाई किया है, तो मेरे लिए उसकी नौकरी के बारे में बात करना आसान हो गया। और आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, उसे नहीं पता चलना चाहिए कभी भी नहीं कि ये नौकरी मेरी वजह से मिली है, वरना वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। आप फिक्र मत कीजिए, हम तीनों के अलावा ये बात कभी किसी को पता नहीं चलेगी। मोहित बहुत ही तकदीर वाला है जो उसे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला। एक ही तो दोस्त है जिसके लिए जान भी हाजिर है। मैं चलती हूँ। आपने बहुत अच्छा किया। और आपने भी बहुत अच्छा काम किया। अब मुझे गेस्ट रूम में सोने की कोई जरूरत नहीं। अपना कमरा मिल गया, मानो लाइफ में कुछ और नहीं चाहिए। अरे ये तो मेरा तकिया नहीं है अक्षरा। उसे मैंने हटा दिया, कितना पुराना हो गया था ना। पर नया बहुत अलग सा लग रहा है। आपको इसकी आदत नहीं है ना, इसीलिए। हाँ, और आदत बदलना बहुत मुश्किल है। मैं अपने तकिए को बहुत मिस कर रहा हूँ। नैतिक, आपको कमरा कैसा लगा? कमरा तो आपने बहुत अच्छा सजाया है। सच कहूँ तो मुझे उम्मीद नहीं थी अक्षरा कि आप इतने अच्छे तरीके से इसे भर देंगे। मुझे थोड़ा एडजस्ट करने में वक्त लगेगा। अक्षरा, कितना अजीब है ना, मैं एक कमरा बदलने पर
कितने नखरे दिखा रहा हूँ, और एक आप है, अपना पूरा घर छोड़कर इस नए घर में आ गई हैं, जिसे आपने हंसते हंसते अपना बना लिया है। सच, लड़कियां जब अपना मायका छोड़कर ससुराल आती हैं, तो वो अपने माँ बाबूजी को छोड़कर ही नहीं, बल्कि वो तमाम चीजें छोड़कर आती हैं जिनसे उनका बचपन से रिश्ता जुड़ा होता है। फिर उनकी आदतें भी बदल जाती हैं, खाने की, पीने की, यहाँ तक कि उनके जीने के तौर तरीके भी बदल जाते हैं। कितना मुश्किल होता होगा ना अक्षरा। मुश्किल तो है, पर आपके प्यार ने सब आसान कर दिया। बहू, सबको प्रसाद दो। अरे प्रसाद तो यहाँ भी है। मुझे नौकरी मिल गई। अरे अरे खूब तरक्की कर। हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं बेटा, खूब तरक्की करो, इतनी की कामयाबी तुम्हारे कदम छूमे। जी लो सबसे आशीर्वाद। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। अरे, पर पहले भी तो कहीं नौकरी मिली थी ना तुझे? हाँ मिली थी, लेकिन मुझे पसंद नहीं थी। अरे रश्मि, ये सबको बांट दो। नैतिक, इट्स सीके कॉर्पोरेशंस। कैन यू बिलीव इट, वो चाहते हैं मैं आज से ही ज्वाइन करूं। मोहित, तो हम सब की तरफ से तू भी मुंह मीठा कर ले। चलो अच्छा है, आज की सुबह बड़े अच्छे से शुरू हुई है, एक खुशखबरी के साथ। राज बना, चले? चल। भाभी माँ, मैं इनके ऑफिस जाने की तैयारी कर लेती हूँ। हाँ हाँ चल, मैं भी आती हूँ। देखा, मैंने कहा था ना, उम्मीद, पूरा भरोसा था मुझे और मैंने कर दिखाया। मुझे भी पूरा भरोसा था, जो काबिल है उसे अच्छा काम तो मिलना ही चाहिए। सच, खुद के बलबूते पर नौकरी पाकर कितनी खुशी होती है। और सैलरी भी बहुत अच्छी दे रहे हैं, पता है? कांग्रेचुलेशंस, तब तो तुम्हारी पहली सैलरी से हमें ट्रीट मिलनी चाहिए। ट्रीट? ये लीजिए, आपने वो दोस्त वाला कॉलम लिखा था ना, ये उसके, सच में कमाल का था, काबिले तारीफ। थैंक यू। तुमने पढ़ा था? अरे बिल्कुल पढ़ा था, भला मैं दोस्त का कॉलम कैसे नहीं पढ़ूंगा? वैसे सच बताऊं, आप जैसे दोस्तों की हिम्मत देख के ही ना मैंने आज तक हार मानना नहीं सीखा। कोई भी हालात हो, डट कर मुकाबला करो। राइट? राइट। खुददारी हो तो स्वीट हार्ट की तरह, ये मेरी प्रेरणा है। इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। किसी की दया पर तो जीना कभी मंजूरी नहीं किया इन्होंने। इन्हें हमेशा मैंने मुस्कुराते हुए देखा है। सच में, जियो तो शान से। अरे लाओ सेठा, नहीं हम कर दें। नहीं गोपी, करने दे मुझे। क्यों जिद कर रही हो? तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। लाओ। अरे
जरा सी सर्दी खांसी को तुम लोग तबीयत खराब मान बैठे हो। लीजिए दादी, दवा ले लीजिए। क्या हुआ दादी? कुछ नहीं बेटा, जरा सी सांस फूल रही थी। नहीं दादी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। देखिए ना, पूरा चेहरा भी पीला पड़ गया है। बबीता जी, माँ को कोई काम मत करने दीजिए। डॉक्टर साहब ने आराम करने के लिए कहा है। ये हमारी सुनती कहाँ है बड़ी बहू, कब से कह रहे हैं आराम कर ले, लेकिन जिद्दी तो हमेशा से है ना ये। अरे गोपी, तुम लोग कहकर मुझे और भी बीमार कर दोगे। माँ, ये सब काम हम पर छोड़ दीजिए ना, हम लोग कर लेंगे। आप चलिए आराम कीजिए, देखिए ना कितनी कमजोर हो गई। अरे बाप, कब तक बिस्तर पर लेटी रहूं? मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा है ना। अरे बड़ी बहू, डॉक्टर की अच्छी चलाई, ये तो आजकल का चलन है। हर बात पे डॉक्टर के पास जाओ। अब छोटी मोटी तकलीफ के लिए उसके पास जाओगे तो वो भी बेचारा क्या करेगा? कुछ ना कुछ तो कहना ही है ना। माँ, खैर जो भी हो, आप कोई काम नहीं करेंगी, बस चलिए पहले दवा खाइए। अरे बड़ी बहू, क्या दवा? ये अंग्रेजी दवा खाकर तो मुझे सारा दिन नींद आती है। अच्छा ऐसे करो, मेरे लिए वो तुलसी अदरक और गुड़ का काढ़ा बना दो, उसी से मुझे आराम मिलेगा। हम बना देते हैं सेठानी। माँ, आप ये सब छोड़िए और अंदर चलिए, ठंडी हवा चल रही है। चलिए अंदर चल के लीजिए। आइए आइए मेरे साथ। बेटा तू कर। वर्षा बेटा, एक काम करना, मेरी रामायण ठीक से रख देना। जी दादी। माँ, आप ना पहले इसमें तेल डालिए और उसके बाद अचार मसाला। नहीं बहू, पहले तेल नहीं डलता। मेरे मायके में तो अचार कभी ऐसे नहीं बनता था। तुम्हारे घर में अचार वैसे बनता होगा अक्षरा, हमारे यहाँ 20 साल से ऐसे ही बनता है। अचार डालने का क्या सही तरीका है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। माँ, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। कोई बात नहीं, तुम्हारी पीढ़ी को वैसे भी ये सब कहाँ आता है। मैंने जैसे किया है तुम भी वैसे ही बरनी में भर देना। वर्षा, हेलो। हेलो अक्षरा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ वर्षा, क्या बात है, सब ठीक है ना? वो दादी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या क्या हुआ उन्हें? अरे नहीं, कुछ नहीं, तू घबरा मत। हमने उन्हें डॉक्टर को दिखाया है। डॉक्टर तक को बुलाने की नौबत आ गई और किसी ने मुझे बताया तक नहीं? वो ठीक है अक्षरा, अगर ऐसा होता तो सबसे पहले तुझे बताते। वर्षा प्लीज मुझे ठीक से बता। अक्षरा ऐसी कोई बात नहीं है, तो घबरा मत। देख, वो जरा सी उन्हें घबराहट हो रही थी, उनकी दवाएं तो चल ही रही हैं। तू परेशान क्यों हो रही है? प्लीज मेरी उनसे बात करा दे। वो अभी आराम कर रही हैं, जैसे ही उठेंगी मैं तेरी बात करा दूंगी, ठीक है? मुझे उन्हें देखने का बहुत मन कर रहा है वर्षा। तो तू आ जाना। नहीं, अब मैं नहीं आ सकती। माँ, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, मैं उनसे फोन पर ही बात कर लूंगी। अक्षरा, कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं रखती हूँ। हाँ, बाय।
रहा है मुझे। मैं इतनी खुश क्यों हो रही हूँ? जरूर ये मोहित की तारीफ का नतीजा है। मोहित की तारीफ मुझे इतनी अच्छी क्यों लगने लगी? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हजारों रंग के फूल मेरे ऊपर बिखेर दिए हों। कहीं मुझे दीदी, दीदी, आपने सिर्फ फूलों के बारे में सोचा? मतलब? मैं इस गुलदान की बात कर रही हूँ। आपने इसमें से फूल रख दिए, पानी डालना तो भूल गई। कोई बात नहीं, मैं डाल देती हूँ। दीदी, आप अपना कॉलम लिखने से पहले कितनों की प्रेरणा बन गई। मोहित भी कितना इम्प्रेस था ना? नहीं सच दीदी, मोहित आपको कितना मानता है। और देखना, एक ना एक दिन पूरी दुनिया मानेगी हमारी दीदी को। मैं आती हूँ। दामन में ये कैसी खुशबू है, आंखों में ये कैसे सपने हैं। क्या वही है मेरा सच, मेरा सब? क्या ये मेरी कल्पना है? जब चांद उगा था बादल में और चांदनी की बौछार थी, मैं भीगी थी, मैं भागी थी। क्या ये मेरी कल्पना है? हल्के कोहरे में उसकी छवि, मिट्टी की नमी में उसके निशान। हाँ, वही था मेरे करीब। क्या ये मेरी कल्पना है? क्या वही है मेरा सच, मेरा सब? क्या ये मेरी कल्पना है? ये कल्पना नहीं, ये सच है। मोहित, वो मोहित, उसने कहा था कि अपने अगले कॉलम का टॉपिक बताने के लिए बस वही सोच रही थी। ये मैं क्या सोच रही थी? ऐसा कैसे हो सकता है? गुलाबो, कपड़े यहाँ रख के कहाँ चली गई?
गुलाबो, आवाज देने पर भी नहीं आती। गुलाबो। माँ, गुलाबो महाराज जी के साथ बाजार गई है, कोई काम था? नहीं बेटा, ये कपड़े इस्त्री में देने थे। लाइए मैं दे देती। छोटी दुल्हन, जरा देखो तो तुम्हारे इन कपड़ों में दद्दा जी का कुर्ता रखा है क्या गुलाबो ने? हाँ, ये रहने दो। क्या हुआ छोटी दुल्हन? कुछ नहीं भाभी माँ, हल्का सा सर दर्द है बस। माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? आपका तो चेहरा भी उतरा उतरा सा लग रहा है। चलिए आप लेट जाइए, मैं ये सब कर लूंगी। हाँ हाँ, तो आराम कर ले। अरे बुखार तो नहीं है, कुछ दवा क्यों नहीं लेती सर दर्द के लिए? मैं ठीक हूँ भाभी माँ, दवा की जरूरत नहीं है। मैं बाम लगा दी। हाँ जा बेटा। आप दोनों चिंता मत करिए, थोड़ा सा सर दर्द है, चला जाएगा। रहने। मिल गया बेटा? चलिए, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। चलिए चुपचाप लेट जाइए। आज तो तुझे बहू की सुननी ही पड़ेगी। चल। लेट, सो जा। सो जा। अब तू अपनी बहू से अपनी सेवा करवा ले, मैं ये सारे कपड़े इस्त्री करवाने भेज देती हूँ। हाँ? सच बेटा, बहुत आराम मिल रहा है। जादू है तेरे हाथों में। खुश रह अक्षरा। आपको पता है, जब घर में दादी के सिर में दर्द होता था ना, तो वो अपना सर सिर्फ मुझसे दबाती थी। और आपको पता है क्या कहती थी? कि अक्षरा, तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। सुनिए, वो अक्षरा जी हैं क्या? अक्षरा जी आप? हाँ, मैं ही अक्षरा हूँ। ये आप। ले लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। क्या मैं आपको डिस्टर्ब कर सकती हूँ? बैठो। ये आपके लिए। क्या? ये क्या है? ये मेरी तरफ से आपकी कामयाबी पर। इसमें मेरी गुड विशेस हैं आपके लिए, आपके भविष्य के लिए। लीजिए ना। क्या सिर्फ मोहित ही आपको गिफ्ट दे सकते हैं, मैं नहीं? थैंक यू। पर इसमें है क्या? आप खुद ही देख लीजिए। वाओ, कितनी प्यारी चेन है। थैंक यू। दीदी, मैं इसमें एम भी जोड़ दूं? एम क्यों? वही एम जो आपके दिल में छुपा है। मैंने उस चोर को पकड़ लिया है। वही है ना जिसने आपके मन को मोहित कर लिया है। और क्यों ना हो, उसमें किसी के भी मन को मोहित करने की सारी खूबियां हैं। ये क्या बचपना अक्षरा? मैंने जरा भी सोचा तुम क्या कह रही हो?
ऐसा भी है? वो मेरे भाई का दोस्त है, एक बहुत ही अच्छा दोस्त। उसने मेरी मदद की और मैं उसकी कद्र करती हूँ। तुमने अपने दिमाग में ये बकवास कर ली। उम्र में कितना छोटा है वो मुझसे। मैंने आज तक ऐसा कभी सोचा भी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं अपाहिज हूँ। दीदी, तुमने एक बार भी नहीं सोचा किसी को ये बात पता चलेगी तो वो क्या सोचेंगे? नैतिक क्या सोचेगा? ऐसी बेतुकी बात सोचने की तुमसे उम्मीद नहीं थी अक्षरा। दीदी, मैं समझ नहीं सकी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। जो नहीं है मैंने वो सोच लिया। पता नहीं मेरे दिमाग में ये बात कैसे आ गई। हो सके तो मेरी नादानी समझकर मुझे माफ कर दीजिए। तुम इतनी नादान भी नहीं हो अक्षरा। पड़ रहा है माँ? याद है छोटे, अक्षरा का हाथ लगते ही माँ का सर दर्द 2 मिनट में गायब हो जाया करता था। उसके हाथ में तो जादू है, जादू। अच्छा नानी माँ, तो उन्हें बुला लीजिए ना, वो आपको ठीक कर देंगी। बड़ी बहू, आओ बैठो मेरे पास। लाइए माँ। हाँ, आपको तो बुखार है, देखो। अरे हाँ, माथा तो तप रहा है। मैं थर्मोमीटर से चेक करती हूँ। समय देखती हूँ। वर्षा, रिपोर्ट में क्या लिखा है? कुछ तो नॉर्मल है। बुखार पता नहीं क्यों। हो गया बेटा। माँ, 102 बुखार है। भगवान। नहीं, मैं ठीक हूँ। क्यों परेशान हो रहे हो तुम सब? हमें डॉक्टर को बुला लेना चाहिए, इतना बुखार ठीक नहीं है। क्या हुआ दादी माँ को? नहीं अंशु, कुछ नहीं। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। हाँ बेटा। अब फोन नहीं लग रहा है। बेटा दूसरा नंबर लगाना, एक बार और दे। माँ, नहीं लग रहा है नंबर। भगवान, अब क्या करेंगे हम? शौर्य, उसके बाबूजी और देवर जी तो शहर से बाहर गए हैं। माँ, मैं गोपी दादी के साथ जाकर डॉक्टर साहब को लेके आ जाती हूँ। बेटा पहले तो मुझे चंदन का लेप ला दे। धनिया। जी बड़ी माँ। भोला को बोल गाड़ी निकाले जल्दी, वो बुखार है। हाय मोरी मैया, वो तो बाजार गए। अच्छा, हम देखते हैं लौटे कि नहीं। अरे धनिया, जरा संभल के। प्लीज मुझे नींबू पानी ला दे, मैं बहुत थक गई हूँ आज। हम बाहर से आके आपको नींबू पानी देते हैं। अभी क्या हुआ दादी माँ को? मुझे बुखार। आप लोगों ने डॉक्टर को बुलाया? बड़ी माँ, भोला जी तो नहीं लौटे अभी तक। हे भगवान, अब डॉक्टर को कौन बुलाएगा? ऐसा करते हैं कि डॉक्टर मित्रा को बुला लेते हैं। अरे काकी, मैं जाती हूँ, मेरे पास एड्रेस भी है। अरे आप यहीं रुकिए, मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। वैसे भी आप लोगों की यहाँ ज्यादा जरूरत है, आप बस मुझे डॉक्टर का एड्रेस दे दीजिए। नहीं नहीं बेटा, तुम कैसे जाओगी? नया शहर है और तुम थकी हारी आई हो, आराम करो, बैठ। जरा भी नहीं थकी हूँ दादी माँ। पर बेटा तुम जाओगी कैसे? टैक्सी से।
उसी से तो आई हूँ। आप बस मुझे डॉक्टर का एड्रेस दे दीजिए, मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। ये लीजिए। थैंक्स। एक मिनट बेटा। गोपिता दी, आप साथ में चली जाइए, रास्ता आसानी से मिल जाएगा। आइए। बेचारी को परेशान कर दिया। सच बहुत पहली लड़की है, पर आई है फिर भी कितना अपनापन है। सभी आराम हो जाएगा। ये लीजिए माँ, गरम गरम सूप। इससे आपका सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है आपको सर्दी लग गई है। मेरी खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। माँ थोड़ा सा तो पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। मैंने इसमें सौंठ और काली मिर्च भी डाली है। वाह बेटा, बहुत स्वाद बनाया है सूप। आप भी लीजिए ना। नंदिनी, तू कुछ खा क्यों नहीं रही है? क्या हुआ? नंदिनी, क्या हुआ? कुछ नहीं। दीदी, मैंने आपके लिए स्पेशली फ्राई भिंडी बनाई है। थैंक्स अक्षरा, पर मुझे अब भिंडी पसंद नहीं है। अक्षरा, आओ बेटा, खाना खा लो। मैं देखती हूँ। हेलो हेलो अक्षरा दीदी। अक्षरा दीदी, आप आती क्यों नहीं? अंशु, क्या हुआ? अक्षरा दीदी, दादी को बुखार है, वो आपको याद कर रही थी। क्या क्या बोल रही हो तुम? बुखार? मुझे किसी ने बताया ही नहीं। क्या बहुत तेज बुखार है? हाँ, डॉक्टर को भी बुलाया है। डॉक्टर? दादी माँ आपको याद कर रही थी, इसलिए मैंने आपको फोन किया। आप आएंगी ना उनसे मिलने? आप आएंगी तो उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। बहू, कौन बीमार है? दादी, अंशु का फोन आया था। उसने बोला कि दादी को बुखार है, डॉक्टर को बुलाया है। बेटा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इतना घबराओ मत बेटा। तुम ऐसा करो, तुम उन्हें एक बार देखाओ, तुम्हें भी तसल्ली हो जाएगी। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, हम दोनों उन्हें मिलकर आते हैं। माँ, आपकी भी तो तबीयत ठीक नहीं है। मैं बाद में चली जाऊंगी। मैं ठीक हूँ, मेरे पास रश्मि नंदिनी भी तो है। तुम भाभी माँ के साथ हो आओ। हाँ बेटा, जाओ बहू, इतना मत सोचो। हाँ, अक्षरा आ गई तो? पता नहीं क्यों मुझे लगा जैसे मेरी बच्ची आ गई। माँ कितना याद कर रही है अक्षरा को, और हमने उसे बताया तक नहीं। क्या करें? बुला ले अक्षरा को यहाँ। नहीं दीदी, वो तो घबरा जाएगी। आप तो उसे जानती है ना। माँ की तबीयत पहले संभलने दीजिए।
हम फिर उसे बताते हैं। बहुत नाराज होगी वो, 100 बातें सुनाएगी कि पहले क्यों नहीं बताया। दादी, अक्षरा, बेटा तू? दादी, राधे कृष्ण। कैसी हैं आप? घबराती क्यों है? अब तू आ गई ना, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। चलिए आराम से। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। अरे इन्हें तो बुखार है। किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? अक्षरा, तुझे कैसे पता चला? मुझे अंशु ने फोन करके बताया। अरे और दादी, मैं आपसे भी बहुत नाराज हूँ, आपने भी मुझे नहीं बताया। मेरे बच्चे, अब मैंने तुझे दिल से याद किया था। आप बहुत याद कर रही थी अक्षरा को, पर हमें समझ में नहीं आ रहा था आप लोगों को कैसे बताएं। खामखा परेशानी होती, इसीलिए। नहीं, परेशानी कैसी? आपने डॉक्टर को दिखाया है ना? हाँ जी। हाँ, क्या कहा डॉक्टर ने? अब ठीक है, डॉक्टर ने इन्हें इंजेक्शन और दवाई दे दिया है। ये लावण्या है, ऑफिस के काम से आई है। हाँ, और अब घर में भी आ गई हूँ। अरे नहीं बेटा, ऐसी क्या बात है? बहुत प्यारी बच्ची है। आज डॉक्टर साहब को भी यही लेकर आई है, जबकि उदयपुर इसके लिए बिल्कुल नया शहर है। थैंक यू, आपने इतना ख्याल रखा। अरे जब अब मैं इस घर की सदस्य बन के रह रही हूँ और सब लोग मुझे अपनी बेटी मानते हैं, तो भला मैं अपना फर्ज नहीं निभाऊंगी? अक्षरा, चल हम चाय लेकर आते हैं। नहीं, कुछ नहीं चाहिए बेटा, हम तो सिर्फ इनसे मिलने आए हैं। अरे ऐसे कैसे? बस 2 मिनट में बन जाएगी। मैं आती हूँ। हाँ, अक्षरा, माँ, अक्षरा। दादा, माँ अपने कमरे में, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या उनकी तबीयत खराब है? जी। मैं देखता हूँ। माँ, मुन्ना, तू आ गया? माँ, आपको तो बुखार है। थोड़ी सी हरारत होगी बेटा। तूने पानी पिया? माँ, किसी ने डॉक्टर को बुलाया? जरूरत नहीं है। और अक्षरा कहाँ है? कोई दिख ही नहीं रहा है। रश्मि और नंदिनी महाराज जी के साथ दर्जी के पास गई हैं और भाभी माँ बहू को लेकर उसके पिहर गई हैं। तबीयत खराब है अक्षरा की दादी की। ओह, अच्छा। उसके घर से फोन आया था अंशु का। लेकिन माँ, आपको रश्मि और दीदी को नहीं भेजना चाहिए था। आप घर पर अकेली थी। मुझे क्या पता था मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। सुबह ठीक थी ना। चलो अच्छा, मैं ऑफिस से जल्दी आ गया। मैं भी डॉक्टर साहब को फोन करता हूँ। उनका तो नंबर ही मेरे पास नहीं है। हॉल में जो डायरी है उसमें लिखा है डॉक्टर साहब का नंबर। ठीक है माँ, आप आराम कीजिए, मैं डॉक्टर साहब को फोन करके आता हूँ। आपने कुछ खाया कि नहीं? जाने से पहले बहू दाल का सूप देकर गई थी। ठीक है, चलिए मैं अभी आया। सच वर्षा, जब मुझे अंशु ने बताया मैं इतना घबरा गई थी ना। अक्षरा, हम तुझे इसलिए नहीं बता रहे थे कि तू घबरा जाएगी। दादी को कभी कुछ नहीं होना चाहिए। तू सोच भी नहीं सकती है वर्षा कि मैं उन्हें कितना याद करती हूँ। हर पल मुझे उनकी कोई ना कोई बात याद आती रहती है। और यहाँ दादी भी तुझे याद करती रहती है। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब वो अपनी पोती को याद ना करे। वो पहले हमेशा कहती रहती थी कि अक्षरा में मुझे अपनी छवि दिखाई देती है।
अब हमारी जिंदगी इतनी बदल गई है कि हमारे पास अपनी प्यारी सी दादी के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं है, मिलने का भी नहीं है। कभी कभी तो बहुत डर लगता है कि दादी को कहीं कुछ हो गया तो। अक्षरा, दादी को कुछ नहीं होगा, बस तू यहाँ मिलने आ जाया कर, उनको अच्छा लगेगा। चल। क्या हुआ माँ? बस ये देखने आई थी कि चाय तैयार हो गई है या नहीं। ओ, दादी को भी चाय देनी है, उनकी दवाई का टाइम हो गया है ना। अक्षरा, तू नाश्ता ले जा, मैं आती हूँ। ये मुझे दे दे बेटा। चल बेटा, भाभी मैं हॉल में। आजा। कितना कुछ किया आपने। तू भी बैठ। आजा बेटा। माँ, दादी दवा नहीं ले रही हैं। इतना कहाँ पर जिद है कि क्यों? उन्हें लगता है कि वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, उन्हें डॉक्टर की दवा की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों की तरह जिद करके बैठ गई हैं कि नहीं चाहिए। अक्षरा, तू चलना, तेरी तो सुनेंगी ना वो। दादी भी ना कभी नहीं बदलेंगी। चल, मैं आती हूँ भाभी। हमेशा बीमार पड़ने पर ऐसे ही करती है माँ। उन्हें दवाई देने का जिम्मा तो हम हमेशा अक्षरा पर ही डाल देते थे। उन्हें बहला फुसला कर दवाई खिलाई देती थी। सच बात तो यह है कि अक्षरा से इतना प्यार करती है, उसकी कोई बात टाल ही नहीं पाती। जी डॉक्टर साहब, आप अभी आ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जी थैंक यू। अक्षरा को तो पता ही नहीं होगा कि माँ को बुखार आया है। दादी भी ना बच्चों की तरह जिद करती है। नैतिक का है। हेलो। हेलो अक्षरा, दादी माँ की तबीयत कैसी है? अभी ठीक है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं पहले ही मिलते हुए आता। पर चलिए, एक तरह से अच्छा हुआ कि आप वहाँ हैं और मैं यहाँ, क्योंकि मैं जब घर पहुंचा तो पता चला कि माँ को बुखार है। माँ को भी बुखार आ गया? इसीलिए उनके सिर में इतना तेज दर्द था। चलिए मैं पहुंच रही हूँ। अक्षरा, आप आराम से दादी माँ से मिलकर आइए। मैंने डॉक्टर साहब को फोन कर दिया है। ठीक है। ओके, बाय। वर्षा, तुझे पता है माँ को भी बुखार चढ़ गया है। ओहो, तो एक काम कर, दादी को दवा दे दी, फिर चली जाना। दादी, दवाई लीजिए। बेटा, मेरा काढ़ा ही अच्छा है, ये अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। कोई बहाना नहीं चलेगा, चलिए लीजिए। आप मेरी अच्छी दादी है ना। बेटा ला दे, बड़ी जिद्दी है, पीछे ही पड़ जाती है। आखिर पोती किसकी है? बिल्कुल तुम्हारी तरह जिद्दी है ये। माँ ने दवा ले ली? जी, अक्षरा दीदी की जिद के सामने दादी माँ की कहाँ चलती है। अब हम चलते हैं, बहुत देर हो गई। बहुत अच्छा लगा जो आप आई। घर में एक की भी तबीयत खराब हो ना तो ऐसा लगता है जैसे पूरा घर बीमार है। हाँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, भगवान ने चाहा तो वो कल तक ठीक हो जाएगी। अक्षरा को बुला दीजिए, उसे तो समय का अंदाजा भी नहीं होगा। वो मैं सोच रही थी कि अगर आपको ठीक लगे और अगर कोई परेशानी ना हो तो। क्या? अक्षरा आज रात के लिए यहाँ रुक जाए। आपने देखा ना, दादी पोती एक दूसरे के साथ कितना खुश है। दोनों थोड़ा समय और बिता लेंगे एक दूसरे के साथ। और माँ की तो आधी तबीयत अक्षरा को देखकर ही ठीक हो जाती है। सुबह से याद कर रही है उसे। नहीं, ये तो
तो सिर्फ पूछ रही हूँ। मतलब अगर वहां कोई खास काम ना हो तो अक्षरा यही रुक जाए। मतलब अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। आपत्ति किस बात की हो सकती है? ये भी तो अक्षरा का ही घर है, वो रह सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं सच। तो मैं चलती हूँ। चलिए माँ, मुंह खोलिए। क्या बच्चों की तरह कर रहा है? ला दे मुझे दे। अरे चलिए ना, आ कीजिए। मुन्ना। सॉरी माँ, वो क्या है ना, मुझे आदत नहीं है। अभी आपकी बहू आ जाएगी तो आपकी अच्छे से देखभाल करेगी। बहुत देर लग गई इन्हें। माँ, भाभी माँ कहाँ है? बेटा वो घर चली गई। क्या? चली गई? अकेले चली गई? मुझे बताया तक नहीं। बस बेटा अभी मेरी बात तो सुन। मैंने उनसे कहा कि आज रात अगर अक्षरा यहाँ रुक जाए तो हमें अच्छा लगेगा, माँ भी खुश हो जाएंगी। तो वो राजी हो गई। माँ, मुझे घर जाना था, वहाँ सब लोग मेरी राह देख रहे हैं। माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं तो सिर्फ यहाँ दादी को थोड़ी देर देखने के लिए आई थी। आज सुबह से बहू ने मेरा बहुत ख्याल रखा, बहुत आराम दिया मुझे। पर अब वो नहीं है तो एक तरह से अच्छा ही है। मेरा बेटा जो मेरी इतनी सेवा कर रहा है। माँ का दिल खुश हो गया, धन्य हो गया। बहू की सेवा मिली, अब बेटे का स्नेह। माँ, आपको तो अभी भी बुखार है। आ गए आप लोग? छोटी दुल्हन, कैसे है तू? थोड़ी ठीक हूँ भाभी माँ। भाई माँ, अक्षरा कहाँ है? मुन्ना, वो वहीं रुक गई। क्यों? उनको रुकने की क्या जरूरत थी? वो राष्ट्रीय बहन ने बहुत आग्रह किया, फिर मैंने भी हाँ कर दी। क्या करती? ऐसे में कैसे मना करती मैं उसे? पर भाभी माँ, अक्षय को उन्होंने रोका क्यों? उन्होंने कहा दादी का दिल बहल जाएगा उसके साथ। नैतिक मेरे बारे में क्या सोचेंगे? उन्हें तो यही लगेगा ना कि मैं जानबूझकर मायके में आराम से बैठ गई, अपनी दादी के लिए सोचा। लेकिन वहाँ माँ बीमार है, उसकी फिक्र नहीं है मुझे। वो कितनी स्वार्थी समझेंगे मुझे। माँ, आपको एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था ना। बेटा मुझे क्या पता तेरी सास की तबीयत नहीं ठीक है। मुझे अभी घर जाना होगा। हाँ, अभी कैसे जाएगी बेटा? कौन छोड़ने जाएगा तुझे? तेरे बाबूजी, तेरे शौहरे, दादू, देवर जी, सबको जयपुर से आने में देर हो जाएगी। हाँ माँ, और भोला भैया भी घर चले गए हैं। अब मैं क्या करूं? छोटी दुल्हन, मैं चलती हूँ, मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाती हूँ। भाभी माँ, अब भाभी माँ अकेले क्या करेंगी? रश्मि दीदी, महाराज जी, कोई भी नहीं है। हो जाएगा मुन्ना, मैं सब संभाल लूंगी। मुन्ना, वो रुक गई तो रुक गई। हाँ? हम भी समझते हैं बेटा, अक्षरा का ज्यादा लगाव अपनी दादी से होगा। अभी वक्त लगेगा उसे। यहाँ तो दादी का ख्याल रखने के लिए सब लोग हैं, लेकिन वहाँ भाभी माँ अकेले क्या क्या देखेंगे? नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मैं ऐसा करती हूँ, नैतिक को फोन करके बुला लेती हूँ। हाँ, वो मुझे लेने आएंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। इस वक्त रात को मुझे माँ के पास होना चाहिए।
माँ, नैतिक ने मेरा फोन काट दिया। वो मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं। तो घर के नंबर पर फोन मिला, कोई तो फोन उठाएगा। बेटा इस समय तेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी है, वरना गलतफहमी हो जाएगी। काऊ को फोन बज रहा है। आप लोग चलिए, मैं देखती हूँ। हेलो हेलो नंदिनी दीदी, मैं अक्षरा बोल रही हूँ। हाँ बोलो दीदी, मुझे माँ से बात करनी है। वो कैसी है? अक्षरा यहाँ आसपास कोई नहीं है, तुम प्लीज नैतिक के सेल पे कॉल कर लो, मैं बहुत थकी हुई। दीदी आप प्लीज मेरा एक काम कीजिए ना, माँ से कह दीजिएगा कि मैं सुबह ही आ जाऊंगी। सुबह होते ही पहुंच जाऊंगी मैं। ठीक है। गुलाबो जी, छोटी माँ कहाँ है? वो अपने कमरे में, उन्हें बहुत तेज बुखार है ना। क्या? तुम मेरे साथ चलो। चलिए। पता नहीं अब क्या होगा माँ। अब रहने दे गोपी, इतनी सारी दवाइयाँ खिला दी हैं, पेट भर गया है। तुम भी ना सेठानी, बिल्कुल बच्चों की तरह करो। भगवान का शुक्र है बुखार भी उतर गया। अब कैसी तबीयत है आपकी दादी? तू अपने ससुराल नहीं गई? धनिया ने तो मुझे बताया था कि भाभी माँ चली गई। वो मुझे माँ ने रोक लिया। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए। इसमें क्या है, कल चली जाएगी। वो आपकी तबीयत, वो माँ, मैंने सोचा कि दादी पोती थोड़ा समय और साथ बिता लेंगे, दोनों का मन बहल जाएगा। और फिर अक्षरा कौन सा रोज रोज यहाँ आती है, एक रात की ही तो बात है। कल सुबह नाश्ता करके चली जाएगी। माँ, मैं सुबह नाश्ता नहीं करूंगी, सुबह उठते ही निकल जाऊंगी मैं। वहाँ माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा वहाँ होना ज्यादा जरूरी है। और वैसे भी नैतिक मुझसे नाराज हो गए हैं मेरे यहाँ रुकने से। बड़ी बहू, अपने मोह में पड़कर बेटी को रोककर तुमने ठीक नहीं किया। अपने मोह में? मैं तो आपके लिए। मेरे लिए क्या बड़ी बहू, क्या ये कम है कि उसकी भाभी माँ खुद उसे यहाँ लेकर आई? देखो भला, उसकी सास बीमार है और वो यहाँ है। मुझे नहीं पता था उनकी तबीयत के बारे में। एक बार अक्षरा से पूछा तो होता कि वो रुकेगी कि नहीं। उसके ससुराल में उसकी जगह बनाने में हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसके लिए मुसीबत खड़ी कर दें। बेटी के मुंह में बहकर उसका जीवन भर का रिश्ता बिगाड़ दोगे। सेठानी सही कह रही बुरी बहू। अक्षरा की हालत तो देखो, इसके पाँव यहाँ है और मन वहाँ अटका हुआ। फिर ऐसे रोकने से क्या फायदा भला? अच्छा, हो गई मुझसे गलती। लोगों की नजर में तो मैं ही बुरी बन गई। अब जो भी हुआ जाने दीजिए, मैं सुबह होते ही निकल जाऊंगी। अरे, आपने अभी तक सूप खत्म नहीं किया? देखिए ठंडा हो रहा है।
अक्षरा, अक्षरा, वो तो मायके गई हुई और इस नए कमरे में कौन सी चीज कहाँ रखी है पता ही नहीं चल रहा। मुन्ना, क्या हुआ बेटा? हाँ, आप क्यों आ गई? दरअसल मैं भूल गया था कि अक्षरा घर पर नहीं है। मैं बस एक फाइल ढूंढ रहा हूँ। आप प्लीज आराम कीजिए ना, मैं ढूंढ लूंगा। हाँ, मैं देख देती हूँ। माँ आप रहने दीजिए ना। देख देती हूँ बेटा। अक्षरा यहाँ होती तो आपको तकलीफ नहीं होती माँ। माँ आप प्लीज आराम कीजिए, मैं ढूंढ लूंगा। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे बेटे ने अपने हाथों से मुझे दवा खिलाई है। ये है क्या? ओह, थैंक यू माँ, थैंक यू। अब आप प्लीज आराम कीजिए, मैंने आपको बहुत तकलीफ दे दी। माँ को बच्चों के लिए काम करने में कोई तकलीफ नहीं होती। तू जल्दी से आ, तेरे लिए नाश्ता तैयार कर देती, टिफिन भी लेकर जाना। माँ लेकिन आप क्यों करेंगी? रश्मि, गुलाबो महाराज जी है ना, उनसे कहिए कुछ भी बना देंगे, मुझे चलेगा। हमारे घर में चलेगा नहीं चलता। तू तो खुद ही नहीं खाएगा अगर तेरी पसंद का खाना ना हो। अक्षरा होती तो तेरे हिसाब से कर देती, आज मैं कर देती हूँ। तू आ जा। यहाँ खुली हवा में बैठिए, आपको अच्छा लगेगा। आराम से। हाँ बेटा, सुबह की ताजी हवा मुझे बहुत अच्छी लगती है। अक्षरा दिखाई नहीं दे रही, क्या सुबह सुबह ससुराल चली गई? हाँ दादी, एक बार आपको नींद क्या आ गई, उसका रात में यहाँ मन ही नहीं लगा। अरे अब कैसी तबीयत है दादी? बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। आप सब लोगों के होते हुए भला मेरी तबीयत कैसे खराब रह सकती है? अरे भाजी। जीते रहो बेटा। नमस्ते अंकल। जीते रहो बेटा। हम ठंडा ही लेकर आते। जीते रहो। अब तबीयत कैसी है माँ? भगवान की कृपा से आप बिल्कुल ठीक हो। शौर्य की माँ ने फोन पर बताया तो हमें चिंता होगी। बाबूजी, कल तो दादी को बहुत तेज बुखार था, वो तो उनकी लाडली बेटी ने आकर दादी की तबीयत संभाल ली। अक्षरा आई है? हाँ बेटा, अक्षरा आई थी। मेरी तबीयत की खबर सुनकर दौड़ी चली आई, पर आज ही सुबह चली गई। अब ससुराल की जिम्मेदारियां भी तो हैं, पर हमारी बहू ने बहुत सेवा की मेरी, तभी तो बिल्कुल देख ठीक ठाक बैठी हो। खूब सेवा कराई है मैंने सबसे। अरे हाँ, बेचारी लावण्य को मेरे खातिर डॉक्टर के पास दौड़ना पड़ा। अच्छा, लेकिन आपको क्यों जाना पड़ा? अरे इसमें हैरानी की क्या बात है? क्या मैं इस घर की सदस्य नहीं हूँ? अरे बेटा, घर में कोई था नहीं, वो तो लावण्या जाके झट से डॉक्टर ले आई। आपको उदयपुर के रास्ते मालूम है? गोपी दादी जो मेरे साथ थी। लावण्या जी, आपने हमारी बहुत मदद की है। वैसे आप हमारी मेहमान हैं, हमें आपका ख्याल रखना चाहिए और उल्टा आप हमारी मदद कर रही हैं। दीदी, माँ की तबीयत कैसी है? आपने उन्हें बताया था ना कि मैं कल सुबह ही आ जाऊंगी। तुमने जब कहा था तब तक छोटी माँ सो गई थी, और अच्छा किया मैंने जो नहीं कहा। कौन सी तुम सुबह आई हो जैसा तुमने कहा था? पता नहीं क्यों आज बहुत ट्रैफिक था, मैं घर से जल्दी निकली थी, पर फिर भी देर हो गई। सब लोग कहाँ हैं? नैतिक भी नहीं दिख रहे हैं। अक्षरा, सुबह के 10 बज रहे हैं, नैतिक ऑफिस गया। माँ, कैसी तबीयत है आपकी? माँ ने मुझे रुकने के लिए कह दिया, मैं रुकना नहीं चाहती थी। मैंने तो सोचा था कि भाभी माँ के साथ लौट आऊंगी, लेकिन उनके लौट आने के बाद मुझे पता चला कि... अक्षरा, रहने दो बेटा, कोई बात नहीं।
मैं तुमसे सफाई नहीं मांग रही हूँ और ना ही शिकायत कर रही हूँ। तुम रुकना नहीं चाहती थी तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता था। इतना सब कुछ कहने की क्या जरूरत है? तुमने रुकना चाहा, तुम्हारी इच्छा हुई, तुम रुक गई। इसमें कोई बुराई नहीं है बेटा। हाँ, नैतिक जरूर सुबह थोड़ा परेशान हो गया था। आओ। कैसा है? बहुत प्यारा है। तुम्हारे लिए है। हाँ। Thank you so much. इधर दो। अब लो, हाथ आगे बढ़ाओ। शौर्य, मैं पहना देता हूँ। शौर्य, इसे मैं साड़ी के साथ कैसे पहनूंगी? ये थोड़ा अलग है। इसे चूड़ियों के साथ नहीं पहना जाता है। तो चूड़ी हटा दो ना, लाओ दो। शौर्य, माँ कहती है कि चूड़ियाँ सुहागन की निशानी होती है। उसे अपने हाथ से नहीं उतारना चाहिए। सॉरी शौर्य, आप मेरे लिए इतने प्यार से गिफ्ट लेकर आए और मैं पहन भी नहीं सकी। नहीं वर्षा, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे कुछ और लाना चाहिए था ना। शौर्य, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मेरे लिए वही बहुत है। आइडिया, पर अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं ये लावण्या को दे दूं? उसने दादी माँ का कितना ख्याल रखा, तो शुक्रिया करने के नाते उसे गिफ्ट कर देता हूँ। अच्छा आइडिया है ना? ग्रेट, मेरी बीवी सबसे ज्यादा समझदार है। हाँ, आई लव यू वर्षा। मैं उसे भी दिखाता हूँ। अभी? हाँ, अभी दिखाता हूँ ना, बाद में रह जाएगा वरना। बहू, आज साग बना लेते हैं, कल तक खराब हो जाएगा। मुन्ना को भी पसंद है। क्या बात है, लगता है बाजार में सब्जियां सस्ती मिल रही हैं। राधे कृष्ण भाई। राधे कृष्ण बेटा। और हाय स्वीटहार्ट। हाय। क्यों रे बदमाश, इतने दिनों से कहाँ तू? हाँ, अरे आता ही नहीं है। अरे भाभी माँ क्या बताऊं, काम काम और बस काम। वैसे भाभी, आपके पति जब गए, लौटे नहीं अब तक? नहीं, आप जल्दी कैसे आ गए? अरे ऑफिस जल्दी खत्म हो गया, मैंने सोचा आप लोग को मिल लूं। हरी हरी सब्जियां, पता है हरी हरी सब्जियां खानी चाहिए, आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, नहीं? अरे आप कहाँ चली? तो क्या तेरा प्रवचन सुनते यही बैठू? ये दोनों है ना। तो स्वीटहार्ट, क्या चल रहा है? अच्छा, कुछ वो नए कॉलम के बारे में सोचा आपने, क्या लिखना है? अभी कुछ नहीं सोचा। अरे अब तक नहीं सोचा? अरे भाई सोचिए सोचिए। वैसे आप लोग इतने चुपचाप क्यों बैठे, जैसे किसी ने पनिशमेंट दी हो? मैं अभी आती हूँ, मुझे कुछ काम है। अरे स्वीटहार्ट रुकिए ना, कहाँ जा रही है? क्या है मोहित, हर वक्त मेरे साथ मजाक मत किया करो, अपनी हद में रहो। इन्हें क्या हो गया? मैंने क्या किया यार?
अरे इनकी प्रॉब्लम क्या है? अरे ठीक है जाओ जाओ, नहीं हाथ लगाना तुम्हारी सब्जियों को। इतनी पॉजिटिवनेस। मैं जाकर नैतिक से फोन पर पूछती हूँ वो कब तक आ रहे हैं। नैतिक, आप सो जाइए, बहुत देर हो गई है। मुझे टाइम लगेगा, बहुत काम है। मैं जानती हूँ आप थक गए हैं। देखिए, अभी आपने चेंज भी नहीं किया है। चलिए, अब बाकी काम सुबह कर लीजिएगा। माँ को रात की दवा दे दी? जी, मैंने उन्हें सूप भी पिला दिया था और गरारे करने के लिए गर्म पानी भी दे आई हूँ। दादी माँ की तबीयत कैसी? ठीक होंगी। मैं सुबह जल्दी आ गई थी इसलिए मिल नहीं पाई, ना ही फोन कर पाई। कर लेना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए नैतिक, मुझे ना चाहते हुए भी वहां रुकना पड़ा। मैंने तो सोचा था कि दादी से मिलकर मैं लौट आऊंगी, लेकिन आप जानती थी ना कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। आपने मुझसे कहा था कि आप आ रही, और जाने दीजिए। हाँ नैतिक, मैं आ ही रही थी सच, पर मुझे पता ही नहीं चला कि माँ ने भाभी माँ से मेरे रुकने की बात कब कर ली। मैं तो दादी को दवाई देने गई थी। जब वापस आई तो देखा भाभी माँ जा चुकी है। मैंने आपको फोन भी किया था ताकि आप मुझे लेने आ जाते, लेकिन शायद आप मुझसे इतने नाराज थे कि आपने मेरा फोन तक नहीं उठाया। घर पर भी कोई नहीं था जो मुझे ड्रॉप कर सकता था। एक गलती ऐसी हो गई जो मैं नहीं चाहती थी। मुझे पता था यहाँ माँ अकेली है और आप भी अकेले हैं। अब मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। प्रॉमिस? रात को हॉल का फोन बज रहा है। कहीं घर से तो नहीं है? भगवान करे सब ठीक हो। आप घबराइए मत, चलिए देखते हैं। पता करते हैं किसका। इतनी रात को किसका फोन हो सकता है? हेलो, मोहित को बोलो, उसे होश है? आधी रात हो गई है, अभी तक घर क्यों नहीं आया? और मैं कब से मोबाइल पे फोन लगा रही हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? मोहित, आंटी वो तो यहाँ नहीं है। वहाँ नहीं है?
कब निकले वहां से? मोहित आया था क्या? हाँ, शाम को आए थे लेकिन जल्दी चले गए, बैठे भी नहीं। आंटी, मोहित शाम को आया था लेकिन जल्दी चले गया। तू किधर है? मैं शाम से उसे फोन मिला रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रहा। मैंने सोचा कि वो तुम्हारे घर पर होगा, आधी रात हो गई है, लड़का अभी तक घर नहीं आया है। हे भगवान, उसको कुछ हो तो नहीं गया? आंटी आप परेशान मत होइए, मैं पता करता हूँ, देखता हूँ कि वो कहाँ है। हाँ बेटा, मेरी तो सांस ही अटकी जा रही है, तुम ही कुछ करो। जी। क्या हुआ? मोहित ठीक तो होगा ना? वो घर नहीं है क्या? नहीं माँ, आंटी कह रही है कि उसका फोन भी नहीं लग रहा है। यहाँ से तो निकलते वक्त कहा था कि मैं घर ही जा रहा हूँ। तो फिर गया कहाँ? मैं देखता हूँ। मेरा भी फोन नहीं उठा रहा है। ऑफिस में फोन करो उसके। बाबूजी, आंटी कह रही है कि शाम को ही वो ऑफिस से निकल गया था। अरे वो कहीं भी हो, फोन तो उठाना चाहिए कि ना? आधी रात हो गई है। हाँ, मोहित इतना गैर जिम्मेदार नहीं है। फोन ही नहीं उठा रहा है, पता नहीं आखिर बात क्या है। ये बच्चा कहीं मुसीबत में तो नहीं? थाने में रिपोर्ट लिखवा देंगे? नहीं दादाजी, मैं ढूंढता हूँ ना। एक काम करो, कार लेकर जाओ और अपने दोस्तों से भी पूछो जरा कहाँ है ये। जी बाबूजी। हे भगवान, सब ठीक हो। मोहित की माँ का दिल बहुत बेचैन होगा। बाबूजी मैं चलूं? बेटा हमें फोन करते रहना। जी। दीदी, क्या हुआ? प्लीज दीदी, क्या हुआ? अक्षर, कोई ठीक तो होगा ना? उसे कुछ होगा तो नहीं? बोलो ना अक्षर। नहीं दीदी, उन्हें कुछ नहीं होगा, सच। आप इतना क्यों घबरा रही हैं? अभी टाइम ही कितना हुआ है? वो कहीं अपने दोस्तों के साथ निकल गए होंगे, टाइम का ध्यान ही नहीं रहा होगा। हाँ बस। और फिर नैतिक गए हैं ना उन्हें ढूंढने। हाँ नहीं अक्षर, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। वो जहाँ पर भी हूँ ठीक। बस बस कीजिए दीदी, बस। उन्हें कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक होंगे। हाँ बस, भगवान पर विश्वास रखिए, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। सब ठीक कर देंगे। और देखिए, आप ऐसे रोइए मत। ऐसे रोना अच्छी बात नहीं होती है। और चलिए, अब हम सबके साथ बैठते हैं, भाभी माँ को फिक्र हो जाएगी कि क्या हुआ है। चलिए 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 चलिए। हेलो, क्या मोहित तुझसे मिलने आया था? नहीं तो क्या हुआ? नहीं, वो अभी तक घर नहीं पहुंचा है, बस इसीलिए।
ओके। हेलो वीर, मोहित क्या तुझसे मिलने आया है यार? नहीं तो। चल मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। अरे तुम अब तक जाग रही हो? रात बहुत हो गई है, जाओ जाकर सो जाओ। कॉफी दादी, शौर्य आते ही होंगे। शौर्य से पहले ऐसे कभी ना करा है। क्या काम बहुत बढ़ गया है? जी, शूटिंग करवा रहे हैं हमारे होटल के विज्ञापन की। सारा काम उन्हें खुद ही संभालना पड़ रहा है, देर हो सकती है। ये शूटिंग रात रात भर भी चलती है? मुन्ना का भी फोन ना आया अब तक। उनका फोन भी एंगेज आ रहा है। हो सकता है मोहित से ही बात कर रहा हो। लेकिन मोहित के फोन पे तो रिंग जा रही है, वो उठा नहीं रहा है। नंदनी, बेटा जरा मैंने पानी पिला दे। जी। वो जग ऊपर तक भरा था इसलिए। मोहित के परिवार का कलेजा भी मुंह को आ गया होगा। ये बच्चे समझते नहीं है भाभी माँ। कुछ पता चला? नहीं अक्षरा, मोहित किसी भी दोस्त के पास नहीं है। मैं उसे और जगह ढूंढने जाता हूँ, आप घर पे सबको बता दीजिएगा। ओके? मोहित किसी दोस्त के यहाँ भी नहीं है। अब क्या करें? जब तक मोहित नहीं मिलेगा चैन नहीं पड़ेगा। अब भगवान से प्रार्थना करो सब ठीक होवे। मैं सबके लिए चाय बना दूं? हाँ बेटा, ये ठीक रहेगा। बेटा जरा इसने रख दे। अक्षरा, मैं भी आती हूँ। अक्षरा, एक बार मोहित के घर फोन करके देखिए, हो सकता है वो घर पहुंच गया हो। लेकिन वो पहुंचते ही फोन जरूर करते। वैसे मैं उनके घर में किसी को नहीं जानती हूँ, आप बात कर लीजिए ना। यहाँ नहीं, माँ देख लेंगी। किचन में चल के बात करते हैं। चलिए। हाय। वर्षा, वो लावण्या जी के पैर में मोच आ गई थी तो बिल्कुल चल ही नहीं पा रही हैं। क्या? कैसे? अरे कुछ नहीं, बस हल्का सा पैर मुड़ गया है और कुछ नहीं। आप बैठिए ना लावण्या जी। हाँ। संभल क्या? बैठो बैठो, आराम से संभल, आराम से। आपने बाम लगवा दिया होता। हाँ वर्षा, मैंने स्प्रे लगाया था पर ठीक ही नहीं हुआ। और देखो अब तो सूजन भी आ रही है। अरे ज्यादा कुछ नहीं है, सुबह तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। शौर्य तो बेकार में इतना घबरा गए। अरे कैसे नहीं घबराऊं? अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा हमारी शूट का क्या होगा?
वर्षा, कोई बाम होगा हमारे घर में? अब हाँ हाँ, मैं अभी बाम लेके आती हूँ। आपको भी जिद हो गई थी कि शूटिंग का काम खत्म करना ही है, बचा हुआ काम कल हो जाता। इट्स ओके शौर्य, काम काम है। राइट। अब ये लीजिए बाम। थैंक्स वर्षा, अब मैं सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मैं अपने कमरे में जाती हूँ। अरे आपको कुछ चाहिए? हल्दी वाला दूध फायदा करेगा। हाँ अरे नहीं नहीं, वो सब तो शौर्य ने पहले से ही पिला दिया है। मुझे बस थोड़े से आराम की जरूरत है। मैं अपने कमरे में जाती हूँ। गुड नाइट। लावण्य, मैं छोड़ के आऊं? इट्स ओके, थैंक्स शौर्य। वर्षा, आज तो मैं बहुत थक गया। एक तो लावण्य जी के पैर में चोट लग गई और दूसरा वो शूटिंग कैंसिल करने के लिए राजी नहीं हो रही थी। हम लोगों ने कहा भी, लेकिन मना कर दिया। कहने लगी कि आज का जितना काम तय किया है वो तो पूरा करके ही जाएंगे, और इतना मन लगाकर काम करती है ना कि बस देखते रह जाओ। और हम लोग डिनर कर रहे थे, वो साइड पे बैठकर लाइंस याद कर रही थी और सिर्फ थोड़ा सा दूध पिया, और कुछ नहीं। इन्हें देखकर तो मॉडल की इमेज ही बदल गई है। कल भी शूट है क्या? हाँ, अगर उनका पैर ठीक रहता है तो। मैं बहुत थक गया हूँ, नींद आ रही है, मैं चल के सोता हूँ। गर्म दूध ले आना थोड़ा। हेलो मोहित, बेटा बेटा कहाँ हो तुम? आंटी, वो मैं नंदिनी बोल रही हूँ। हाँ बोलो। वो मोहित का कुछ पता चला? अब तुम्हें इतनी रात को मोहित से क्या काम है? वो आंटी, मैं जानना चाहती थी मोहित घर पहुंच गया क्या? नहीं आया अब तक, और तुम्हें उसकी इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको देखो, इतनी रात को फोन करके। रुक्मिणी, तुम शांत रहो। देखो, जो मोहित कहाँ था तू बेटे? पता है हम लोग कितने परेशान थे। सॉरी बाबूजी, आने में देर हो गई और मैं फोन भी नहीं कर पाया। दरअसल बाबूजी, मैं घर आ ही रहा था कि मेरे सामने एक एक्सीडेंट हो गया। एक बाइक वाला एक बुजुर्ग आदमी को धक्का देकर भाग गया और वो बेचारे वहीं गिर गए और सर से खून निकल रहा है। और आप तो जानते हैं, पुलिस के चक्कर में ना पड़ने की वजह से कोई मदद भी नहीं करता है। तो मैं ही उनको उठा के हॉस्पिटल ले गया, और ये सब भाग दौड़ में फोन कब और कहाँ गिर गया अब। अच्छा, हाय रे, अब क्या पुलिस का चक्कर भी पड़ेगा इस घर में? माँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। पुलिस बिना वजह थोड़ा ना परेशान करती है। ठीक है, पर हमारी तो जान ही निकाल दी थी ना। हाँ बेटे, देर रात हम लोगों ने बेवजह ही नैतिक के घर में सबको परेशान कर दिया। नैतिक तुम्हें ढूंढ रहा होगा। अच्छा, मैं अभी बात करता हूँ। और उसकी बहन का फोन भी आया था। क्यों रे मोहित, वो अपाहिज तुझे बार बार फोन क्यों करती है? माँ, उनका नाम नंदिनी है, और आप ही ने तो उनको फोन करके कहा था ना कि मैं गायब हो गया हूँ, तो वो लोग चिंतित नहीं होंगे। ठीक है, रात बहुत हो चुकी है, जाके सो जाना जल्दी। दीदी, चले? ये नैतिक का फोन क्यों नहीं लग रहा है? स्वीटहार्ट को फोन करता हूँ।
हेलो नैतिक, मोहित का कुछ पता चला? जी चल गया, जनाब अभी अभी घर आए हैं। मोहित, तुम कहाँ थे? तुम ठीक तो हो ना? सब लोग कितना परेशान हो रहे थे तुम्हारे लिए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक घर पहुंच गए। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप इतना चिंतित ना हो। दरअसल थोड़े काम में फंस गया था, वो सब मैं आपको ना कल आके बताऊंगा। अभी आप एक बार सबको कह दे कि मैं ठीक ठाक घर पहुंच गया हूँ और मेरी साइड से सॉरी भी कह दीजिएगा। ठीक है। क्या हुआ? मोहित ठीक है, किसी काम में फंस गया था इसलिए देर हो गई और कह रहा था कल आके बाकी सब बताएगा। वो अपने घर तो पहुंच गया है ना? हाँ छोटी माँ, घर से ही फोन किया था। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। पता नहीं दादा को पता चला होगा कि नहीं। मैं बताती हूँ। नहीं अक्षरा, मोहित का कुछ नहीं पता चल रहा। मोहित घर आ गए हैं, उनका फोन आया था, आप भी घर लौट आइए। क्या? गधा कहीं का, परेशान करके रख दिया। कहाँ था वो? वो ठीक तो है ना? हाँ वो बिल्कुल ठीक है। आधी रात को दौड़ा दिया अक्षरा। चलिए मैं घर आता हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।